देखो पिछले वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज देखेंगे अगला क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में ए और बी न्यून कोण है, कोई एक त्रिभुज है। तो इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज चल रहा है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और इसमें ए और बी कह रहा है न्यून कोण। न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, तो यह वाला कोण तो 90 डिग्री है, यही दोनों कोण ना न्यून कोण है। तो इसका मान और इसका मान क्या कह रहा है, ए और बी रखने के लिए। तो चलिए हम यहाँ ए और यहाँ बी रख देते हैं, और बच गया एक और कोण। तो इसका नाम हो सकता है ए बी सी डी, कुछ भी, ए और बी छोड़ के सी डी कुछ भी रख देते हैं, तो सी इसका मान दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कि यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। इस क्वेश्चन में कॉस ए बराबर कॉस बी, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के सामने वाला सी बी या बी सी, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, आधार। तो ए सी और बटा कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी। तो कॉस बी, बी से अब देखेंगे, यहाँ बी दिया है तो बी से सामने वाला ए सी लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार बी सी और बटा कर्ण का मान ए बी हो जाएगा। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार और कर्ण मान रख दिए इसमें। अब देखेंगे ए बी को उस पार में भेजेंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए बी, और ये वाला ए बी बटा में था जो उधर जाएगा तो गुना में ए बी, और ए बी से भी कट जाएगा, और यहाँ आया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी का अर्थ होता है कि हमारा ये ए सी भुजा और यह बी सी भुजा दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों यह बराबर है, तो निश्चित है कि यह दोनों कोण बराबर होगा। तो यहाँ इससे हमको मिल रहा है कि ए सी बराबर बी सी। चूंकि किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होता है तो निश्चित है कि उसका दो कोण भी बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ए सी और बी सी यह दोनों लंब और आधार बराबर हो गया। ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पर कोण ए वाला कोण ए और बराबर होगा कोण बी। निश्चित रूप से लिखेंगे, चूंकि ए सी बराबर बी सी यहाँ पर इस पर मान से निकाले तो कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होगा। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज़्यादा रख रहे हैं और आधार कम कर दे रहे हैं, तो ई कोण का मान कम हो जा रहा है और ई कोण का मान ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऊंचाई कम करेंगे, आधार ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये वाला कोण का मान बढ़ जाएगा और ये वाला कोण कम हो जाएगा। तो यह दोनों कोण बराबर तभी होगा जब यह लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो इसमें यहाँ पर क्या ए सी बराबर बी सी निकल रहा है, मतलब यह ए सी यह बी सी के बराबर होगा, अर्थात लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो निश्चित है कि उसका दो कोण भी बराबर होगा। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 7/8, तो 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और फिर दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये दोनों का मान कैसे निकलेगा, तो इसका दो तरीका है, जिसमें से हम सिंपल तरीका चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन में पता करेंगे कि क्या दिया गया है। तो यहाँ क्या दिया गया, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, कॉट थीटा का मान दिया है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 7, और लंब का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, आधार और लंब का मान यहाँ पर मिल गया,
और ये सब मान निकालना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर कर्ण नहीं निकालेंगे जब तक साइन का मान नहीं निकलेगा, लेकिन हम अभी कर्ण नहीं निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, गुना करेंगे आपस में कि ये दोनों गुना के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। गुना करने के बाद में वह सिंपल फॉर्म में जाएगा, उसके बाद में तब उसका मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसको हम दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो यह दोनों सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें प्लस और इसमें माइनस है। तो इसका फॉर्मूला आएगा a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम गुना करेंगे, तो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin² थीटा, अर्थात a² और माइनस b²। फिर उसी प्रकार लिखेंगे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा को गुना करेंगे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस cos²थीटा। फिर उसके बाद इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस sin²थीटा, तो sin²थीटा ही हो जाएगा। फिर बटा उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस cos²थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 - sin²थीटा बराबर फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 और sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos²थीटा और cos²थीटा बराबर हो जाएगा 1 - sin²थीटा। यह फार्मूला इसी में से दोनों यहाँ निकला है। जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होगा। अब साइन को यहीं रहने दीजिए, कॉस को उस बार में भेजेंगे तो इधर माइनस में चला गया, तो 1 और ये कॉस उधर जाएगा तो 1 - cos²थीटा। फिर कॉस को यहीं पे रहने देते हैं अब की बार। अब भेजेंगे साइन को उस पार, तो 1 - sin²थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यह दो गो फार्मूला निकाले एक फार्मूला से, तो यहाँ 1 - sin²थीटा है, तो 1 - sin²थीटा के जगह पर कितना रख देंगे cos²थीटा और बटा 1 - cos²थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा sin²थीटा हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और अगर cos ऊपर cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे हो जाएगा तो इसका मान हो जाता है cot थीटा। तो यहाँ पर इस दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, cos ऊपर है sin नीचे है, तो cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा। लेकिन यहाँ पर इस दोनों पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस दोनों पर स्क्वायर है, तो इस दोनों पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ, तो इस पर भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इस दोनों पर है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos बटा sin बराबर cot और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो इसको हम सिंपल किए, जब गुना करके आपस में आगे लेके आए हैं, गुना करने के बाद तो हमारा सिंपल फॉर्म आ गया cot²थीटा। और cot²थीटा का मान निकालने के लिए इसका मान यहीं आएगा, और इसको कैसे निकालेंगे, तो cot थीटा का मान हमारा 7/8 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7/8 इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर तो नहीं है। अब इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। हो गया आंसर। फिर उसके बाद में 2 नंबर में यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया था, 2 नंबर में पूछ दिया था, क्या हो गया, लिखेंगे 2 नंबर में cot²थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉट का मान हो जाएगा 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7×7 = 49 अब बटा 64 हो गया आंसर। ये समझ में किसी को प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि 3 cot A यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A बराबर cos² A माइनस sin² A है या नहीं, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में पहले पता करेंगे कि क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है।
तो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 cot A बराबर 4, मतलब 3 cot A बराबर 4 है, और 3 इधर गुना में है तो उधर हम भेज देते हैं, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। और cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 4 और लंब का मान हो जाएगा कितना, 3। उसके बाद में इसमें कर्ण का मान हैले नहीं है, कर्ण निकालना होगा, चूंकि कर्ण नहीं निकलेगा तो कॉस और साइन का मान में कर्ण की आवश्यकता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस का मान में आधार और बटा कर्ण जरूरी है, और साइन में लंब बटा कर्ण चाहिए। तो इस दोनों में कर्ण नहीं रहेगा तो कहाँ से वो मान निकलेगा, तो पहले क्या करना होगा, कर्ण निकालना होगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का मान निकल जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ कर्ण का मान निकल गया, अब इसका हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे, जांच कर बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं। तो एल एच एस वाला पहले उठा लेते हैं, किसको, एल एच एस, एल एच एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एल एच एस को उठा लिए। अब इसका मान रखेंगे इसमें, यहाँ कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan ए का मान, तो tan ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो गया 3, और बटा आधार का मान हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है, फिर नीचे करेंगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan का मान फिर लंब बटा आधार, तो 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ नहीं है नीचे, तो बटा एक रख देते हैं, दोनों का वर्ग करेंगे, तो 1/1 ही अपना जगह पर ज्यों कहते हो, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, और बटा नीचे हो जाएगा 1/1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर क्या करना है, ऊपर बटा पर के घटाव करेंगे, नीचे जोड़ करेंगे, तो नीचे वाला ढक लेते हैं, इसका बटा पर के घटाव करेंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, आते हैं इधर, 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, फिर उसके बाद 16 में 1 से भाग लगाएंगे तो 16, और 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और माइनस फिर 16 में 16 से भाग देंगे 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, फिर अब बटा दे देंगे यहाँ पर, और नीचे वाला का बटा पर के जोड़ करना है, तो 16 और 1 का फिर लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16। अब फिर 16 में इस लघुत्तम में इस 1 से भाग लगाएंगे तो 16 एकम 16, तो ऊपर 1 में 16 से गुना करेंगे 16, फिर प्लस 16 में 16 से भाग देंगे, कितना होगा 1, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, तो ऊपर हमें घटाव करेंगे, नीचे क्या करेंगे जोड़, तो 16 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7/16, और बटा ये 16 9 25, और बटा कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को ऊपर जोड़ घटाव कर दिए, नीचे जोड़ कर दिए। अब क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का भिन्न आया, तो इसको हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे, कितना 7/16, और 16 को ऊपर भेज देंगे, और 25 को नीचे, 7 को नहीं, कितना 25 ना नीचे आएगा, तो 16 से 16 कट गया तो कितना आया 7/25। इसका मान जो निकाले एल एच एस का, तो कितना आया 7/25। अब आर एच एस में चलेंगे, किस में चलेंगे, आर एच एस, इसका मान उठाएंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लिख देते हैं आर एच एस, आर एच एस बराबर, इधर जगह नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 और बटा कर्ण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ निकाले हैं 5, इसका स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान ढूंढेंगे 3,
और बटा कर्ण के मान 5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का बटा पर घटाव करेंगे और देखेंगे कितना मान आ रहा है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, माइनस 25 से कम 25 तो 9 एकम 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 7 और बटा 25, अर्थात हम LHS का मान निकाले यहाँ से, तो इसका मान आया है 7/25 और RHS का मान भी 7/25, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह LHS बराबर है RHS, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया।